हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 25 तक। आज इसको निपटा देंगे, ठीक है भाई। तो भाई इसमें जो फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में सारे फॉर्मूलाज प्रूफ के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने इसकी फार्मूला की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वीडियोस को भी और प्रीवियस वीडियोस को भी इस चैप्टर की आप अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का cos 3π/4 प्लस एक्स cos 3π/4 माइनस एक्स, मुझे आंसर लाना है माइनस का √2 sin x। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो भाई, आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेंगे। अगर आपको फॉर्मूले में दिक्कत है तो आपको कहीं ना कहीं फिर ट्रिग्नोमेट्री टफ लगने लगेगी। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद ज़रूर करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूँ cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है फॉर्मूला? -2 sin a sin b। अगर ऐसा लिखा हो cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है -2 sin a sin b। अब मुझे बताओ, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो कह सकता हूँ a हो गया 3π/4 और b हो गया x। इसमें कोई शंका नहीं है आपको, ये a है ये b है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 sin a sin b? मुझे बताओ। अब यहाँ पर a कौन है? 3π/4 और b कौन है? sin x। तो भैया इस पूरे का फॉर्मूला, इस पूरे का आंसर फिलहाल ही आ गया -2 sin 3π/4 और sin x। अब मैंने बताया था आपको इसको तोड़ते कैसे है। जब भी 3π/4 लिखा हुआ आ जाए, ऊपर वाला छोटा है ना, तो आप क्या लिखोगे? पाई माइनस। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी ऊपर वाला छोटा हो तो लिखते हैं पाई माइनस, ऊपर वाला बड़ा हो तो लिखते हैं पाई प्लस। पाई माइनस लिख दो π/4 और पाई के साथ क्या आता है? इन दोनों का डिफरेंस जो कि 1 है, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं। तो 3π/4 को आप पाई माइनस π/4 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा sin x। अब ये sin पाई माइनस, ये भैया कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो अगर आप चेक करोगे, ये होता है 2π, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? साइन का साइन लिख दो, ठीक है ना। ये पाई माइनस ने हमको बता दिया सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद इसका रोल खत्म, π/4 और sin x तो सेम का सेम ही रहने वाला है। अब मुझे बताओ, sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू में sin x। क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख दूँ? क्योंकि हमें पता है कि √2 क्या होता है? 2 होता है ना, तो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो √2 से √2 कट हो गया, फाइनल आंसर आया माइनस का √2 sin x। देखो भाई, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या ये मैंने कैसे ब्रेक करा, अगर उसमें आपको दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पर एक्सरसाइज 3.2 का जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। ये 12th में भी यूज़ होगा, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ये 12th में भी यूज़ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इसमें दिक्कत है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर के 3.2 एक्सरसाइज है डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, वो आप ज़रूर देखें, ठीक है भाई। तो 11 इस तरीके से करना है हमको प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। 12 है हमारा sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल्स टू, हमें क्या लाना है? sin 2x sin 10x। sin 2x लाना है और sin 10x लाना है, ठीक है भाई। यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगाओ a² माइनस b² का। क्या फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है sin a माइनस sin b का। अगर आपको याद हो, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? पहले cos आता है 2 cos a प्लस b/2
और फिर बाद में साइन आता है a माइनस बी बाई टू। लेकिन अगर साइन ए प्लस साइन बी हो, साइन ए प्लस साइन बी हो तो पहले साइन आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू और बाद में कॉस आ जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू, इस तरीके से। ठीक है भाई, ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है, ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। देखो भाई यहाँ पर आ जाओ, पहले क्या बोला मैंने, 2 कॉस दोनों एंगल को जोड़कर 2 से डिवाइड, फिर साइन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, इसका काम खत्म। अब इस पर आ जाओ, इसमें क्या है, 2 साइन दोनों एंगल को जोड़कर 2 से डिवाइड और कॉस दोनों एंगल को माइनस करके, यार यहाँ पे माइनस है सॉरी, दोनों एंगल को माइनस करके 6x माइनस 4x और डिवाइड बाय 2, इस तरीके से। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 बाय 2 5, ये कितना हो गया, 6 में 4 गए 2, 2 बाय 2 1, फिर इंटू में 2, 6 4 10 बाय 2 5 और यहाँ पर कॉस 2 बाय 2 1। ठीक है भाई, इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन 5x और कॉस 5x को एक साथ लिखेंगे, साइन 5x और कॉस 5x को एक साथ लिखेंगे और इसके साथ में एक 2। उसके बाद साइन x और कॉस x को एक साथ लिखेंगे और इसके साथ 2। समझ में आया आपको, सारे यूज़ हो गए कि नहीं। 2 लिखा साइन 5x कॉस 5x, फिर 2 लिखा साइन x कॉस x, लिख सकते हैं। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था साइन 2x का, क्या फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूले में बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, याद हो जाए और समझ में आए कि भैया हो क्या रहा है। ठीक है ना, फॉर्मूले में ज़रूर लिखूंगा अभी यहाँ पर, क्योंकि अभी फ्रेश है, हो सकता है आपको याद हो ना याद हो, लेकिन जैसे आप फॉर्मूला पढ़ोगे बार बार सीखोगे कि यहाँ पर ये लगना है, यहाँ पर ये लगना है, उसके बाद आपको याद होने लगेगा। तो साइन 2x का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन x cos x। यहाँ पर जो भी चल रहा होता है ना एंगल, उसका डबल आता है साइन के साथ, समझ रहे हो। अगर आपको 2 साइन x cos x दिया हुआ है तो आप लिखते हो साइन 2x, जो भी एंगल यहाँ पर चल रहा होता है उसका डबल लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे 5x चल रहा है ना, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूँगा, साइन 10x। यहाँ पर x चल रहा है ना, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूँगा, साइन 2x। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। फिर से एक बार देख लो, जब 2 साइन x cos x लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, जो भी x चल रहा है यहाँ पर उसका डबल। ये 2 साइन cos ही तो है, यहाँ पर एंगल क्या चल रहा है 5, तो साइन के साथ क्या आएगा 10 डबल। यहाँ पे एंगल क्या चल रहा है x, तो साइन के साथ क्या आएगा डबल। ठीक है भाई, 12 क्वेश्चन हमें ये लाना था, साइन 2x साइन 10x ये आ गया। ठीक है भाई, 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x और मुझे आंसर लाना है साइन 4x और साइन 8x। इसका आंसर लाना है मेरे को साइन 4x साइन 8x। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस कॉस बी और यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कॉस ए माइनस कॉस बी का। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या बताया था, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला बताया था 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है इसका, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या होता है, माइनस 2 साइन, दोनों को ऐड करा 2 से डिवाइड, फिर साइन दोनों को माइनस करा 2 से डिवाइड, इसका काम हो गया। अब अगले पर आ जाओ, इसमें 2 कॉस दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड और कॉस दोनों को माइनस करा 2 से डिवाइड, इसका भी हो गया काम। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस 2 साइन, ये दोनों एंगल हो गए 8, 8 बाय 2 4, ये हो गया 2 में से 4 गए, 2 में 6 गए माइनस 4, माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2x, ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ 8 बाय 2 4 और ये कॉस, ये हो गया माइनस 4 बाय 2 माइनस 2x।
अब देखो भाई, अगर साइन में माइनस आ जाए, साइन में माइनस आ जाए तो इसको बाहर लेकर आएंगे, लेकिन कॉस में अगर माइनस आ जाए तो गायब। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है ऐसा क्यों, साइन में बाहर आ रहा है कॉस में गायब, तो हम पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। नेगेटिव एंगल मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर माइनस बाहर आया। तो साइन का माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 sin 4x sin 2x, और इसका माइनस गायब कर दो, 2 cos 4x cos 2x। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, sin 4x और cos 4x को साथ में लिखेंगे, इनटू में 2, और sin 2x और cos 2x को साथ में लिखेंगे, इनटू में 2। अब पीछे वाला फॉर्मूला जो भी 2 sin cos आ गया ना, तो मैंने क्या बोला था, इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन और जो भी एंगल चल रहा है उसका डबल यानी कि 8। इसका भी फॉर्मूला साइन, जो भी एंगल चल रहा है उसका डबल यानी कि 4। तो यही हमको आंसर लाना था, sin 4 sin 8, यही आंसर आ गया। ठीक है भाई, 14 पर आ जाओ। 14 में है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। हमें आंसर लाना है इसका 4 cos square x sin 4x। ये हमें आंसर लाना है 4 cos square x sin 4x। अब देखो भाई, यहाँ पर आप ना इन दोनों में फॉर्मूला लगाना। देखो भाई, इसके साथ 2 आ गया तो साइन साइन ऐसे 2 लिखा हो तब तो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का, सिंपल। तो मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, sin 6x प्लस sin 2x को साथ में लिख लिया, और 2 sin 4x को साइड में कर दिया फिलहाल। यहाँ पे sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाय, पहले अगर sin a प्लस sin b हो तो पहले sin बाद में cos। तो फॉर्मूला लगाओ, 2 sin, दोनों एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड, cos, दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड, प्लस ये एज इट इज चलेगा 2 sin 4x एज इट इज चलेगा। अब मुझे बताओ ये क्या हो गया, 2 sin, 6 और 2 8 बाई 2 4, cos 6 में 2 गए, 4 बाई 2 2, 2 sin 4x। अब दोनों में से 2 sin 4x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, cos 2x प्लस यहाँ पर बचा 1। मेरा ये आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर चाहिए ये 4 cos square x sin 4x, मेरा आ रहा है 2 sin 4x cos 2x प्लस 1। ये प्लस 1 नहीं चाहिए मेरे को, मुझे कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि ये निकल ले यहाँ से, प्लस 1 निकल ले, मुझे ये प्लस 1 नहीं चाहिए। ठीक है भाई, क्या cos 2x के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, सुनो। पहला था cos square x माइनस sin square x, दूसरा था 2 cos square x माइनस 1, तीसरा था 1 माइनस 2 sin square x, और चौथा था 1 माइनस tan square x अपॉन में 1 प्लस tan square x। अब आप खुद डिसाइड करो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊं कि प्लस 1 कल्टी हो ले, निकल ले चुपचाप पतली गली से। तो भाई यही वाला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला पुट करो यहाँ पर, 2 sin 4x, तो ये हो गया 2 cos square x माइनस 1 प्लस 1, तो ये मर गया। तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4, साथ में cos square x और sin 4x। तो इस तरीके से आपको ये दिमाग लगाना होगा कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये लाना है। 15 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है cot 4x इक्वल टू साइन 5x प्लस साइन 3x, और इसको इक्वल करना है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x के, इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले LHS पकड़ते, cot 4x और ये हो गया साइन 5x प्लस साइन 3x। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी का, फिर से साइन ए प्लस साइन बी, आज रटवा के छोड़ूंगा तुमको फॉर्मूले। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, पहले साइन 2 sin a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। अगर साइन साइन है प्लस है तो पहले साइन बाद में cos, लगाओ फॉर्मूला cot 4x, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin, दोनों एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड,
कॉस दोनों एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो कॉट 4x, तो ये कितना हो गया 2 साइन 5 और 3 8/2 4, कॉस 5 और 3 2 गए 2/2 x हो गया। कॉट को लिख देता हूँ कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो 2 साइन 4x कॉस x, साइन 4x से साइन 4x गया। मेरा अभी जो आंसर आ रहा है फिलहाल वो आ रहा है 2 cos 4x cos x, ये फिलहाल आंसर आ रहा है मेरा। लेकिन आंसर तो भाई ये चाहिए, मतलब इसके अंदर आपको RHS भी निपटाना पड़ेगा। लपक लो RHS को भी। cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है भाई। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, अगर बीच में माइनस आ जाए तो 2 cos एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड और साइन एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड, ठीक है भाई। तो cot x तो सेम रहेगा फिलहाल, ये हो जाएगा 2 cos एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड और साइन एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड। cot x सेम रहेगा और ये हो गया 2 cos 5 और 3 8/2 4 साइन 5 में 3 गए 2/2 x। अब cot को लिख लो cos x अपॉन में sin x, 2 cos 4x और sin x, sin x से sin x उड़ गया, तो इसका भी आंसर कितना आया 2 cos 4x cos x। देख रहे आप, हो गए ना दोनों इक्वल। तो मैथ में भैया LHS और RHS को इक्वल प्रूव करने का मज़ा ही अलग है भैया, मज़ा ही अलग है। इतना बंदी से मिलने में मज़ा नहीं आता जितना LHS RHS को इक्वल करने में मज़ा आता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड सॉल्व करनी थी और उसके बाद आपको विल गेट आंसर, ठीक है भाई। देखो भाई, क्वेश्चन को समझते समय अगर कभी भी ऐसा लगा हो कि यार ये पार्ट समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट ज़रूर करा करो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन 16 में क्या है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x। हमें आंसर क्या लाना है, आंसर लाना है माइनस का साइन 2x अपॉन में cos 10x, ठीक है भाई। ये हमें आंसर बनाना है। तो यहाँ पर ऊपर लग रहा है फॉर्मूला कौन सा, cos a माइनस cos b। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का 2 साइन एंगल्स को जोड़कर आधा, साइन एंगल्स को माइनस करके आधा, और अगर साइन ए माइनस साइन बी आ जाए तो पहले आता है cos और फिर बाद में साइन आता है। तो ऊपर cos ए माइनस cos बी लगाओ, माइनस 2 साइन दोनों एंगल्स को जोड़कर 2 से डिवाइड, फिर साइन दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड, है ना, और अपॉन में चलेगा 2, फिर cos दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 से डिवाइड और साइन दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड, ठीक है भाई। तो ऊपर क्या हो गया देखो, माइनस 2 साइन ये हो गया 14/2 7, साइन ये हो गया 9 में से 4 गए 9 में से 5 गए 4/2 2, अपॉन में 2 cos 20/2 10 और साइन 14/2 7, ठीक है भाई। देखो ये तो निकल लिया, 2 भी गया, तो ऊपर क्या बचा माइनस साइन 2x और नीचे क्या बचा cos, यही तो लाना था। तो सारा फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूला लगाया आपने और आंसर एकदम रेडीमेड मटेरियल है भैया। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, 17 देखो भैया। 17 में है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में cos 5x प्लस cos 3x। इसका आंसर लाना है tan 4x। तो ऊपर क्या लग रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। क्या होता है, 2 साइन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड और cos दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करके, और cos ए प्लस cos बी हो तो ये होगा 2
2 कॉस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, और कॉस दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। ठीक है भाई, तो लगाते हैं फॉर्मूला। ऊपर हो जाएगा 2 साइन जोड़कर 2 से डिवाइड, कॉस माइनस करके 2 से डिवाइड, और यहाँ पे 2 कॉस जोड़कर 2 से डिवाइड, और कॉस सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका 2 साइन 8/2 4, 2/2 1, यहाँ पे कॉस 8/2 4, 2/2 1, ये निकल लिया। साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन होता है। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है 18। अब यार मैं फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइन हो प्लस हो तो साइन और कॉस आता है, कॉस हो प्लस हो तो कॉस आता है। साइन ए माइनस साइन बी हो तो पहले कॉस बाद में साइन, और अगर कॉस ए माइनस कॉस बी हो तो दोनों साइन माइनस। ठीक है भाई, ये 4 फॉर्मूले हैं। बार बार लिखूंगा, आप भी कहोगे क्या बोर कर रहा है यार, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने तो। ठीक है ना, तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं है इनमें क्वेश्चंस में। साइन ए माइनस साइन बी का, अगर साइन ए माइनस साइन हो बीच में माइनस हो तो क्या होता है? पहले कॉस एंगल को जोड़कर आधा, और बाद में साइन सब्ट्रैक्ट करके आधा, और कॉस ए प्लस कॉस बी हो प्लस हो बीच में तो दोनों कॉस 2 कॉस जोड़कर आधा और कॉस सब्ट्रैक्ट करके आधा। तो ये निकल लिया, ये भी निकल लिया। साइन बाय कॉस कितना होता है? टैन। देख रहे हो क्या मक्खन क्वेश्चन है, मज़ा आ गया भैया। 19 फॉर्मूला लगाना बस आपने। साइन 5x प्लस साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, आंसर लाना है tan 2x। तो जब भी साइन हो प्लस हो तो पहले साइन 5x प्लस 3x/2, बाद में कॉस 5x माइनस 3x/2, और कॉस हो तो दोनों में कॉस x प्लस 3x/2 और कॉस x माइनस 3x/2। तो ऊपर क्या आ गया? 2 साइन 8/4, और ये कॉस 2/2 x। यार सॉरी, गलती हो गई भैया, गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं। ये x है, मैंने 5x पढ़ लिया। साइन x है भाई, साइन x है तो ये हो जाएगा 4/2 2 हो जाएगा, और ये भी x है। x में से 3x गया माइनस 2x, तो ये हो जाएगा नेगेटिव x। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस 4/2 2, और यहाँ पर भी कॉस, ये हो जाएगा नेगेटिव x। तो ये निकल लिया, ये भी निकल लिया। साइन बाय कॉस कितना होता है? तो इम्प्रेशन झाड़ने के चक्कर में ये मैंने ज़्यादा 5 लिख दिया एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, तो ये 5 नहीं है, बाकी तो ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका आंसर क्या लाना है? 2 साइन एक्स। ये आंसर लाना है इसका। देखो भाई, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका? cos 2x का फॉर्मूला होता है ना। ये नीचे देखो, यही तो है, बस माइनस का कमी है। तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से भी ऊपर से भी। ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये साइन 3x आगे आ जाएगा, और ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे से कॉमन लूँगा माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नेगेटिव नेगेटिव गया, ऊपर फॉर्मूला लगाओ साइन ए माइनस साइन बी, तो पहले कॉस हो जाएगा और बाद में साइन 3x माइनस साइन x/2, और नीचे तो फॉर्मूला लग गया cos 2x का। तो ये कितना हो गया? 2 cos 4/2 2x, और ये साइन 2/2 x अपॉन में cos 2x। ये निकल लिया, तो आंसर आ गया 2 sin x। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x sin 3x sin 2x। sin 4x
साइन 3x साइन 2x। मुझे इसका आंसर लाना है कॉट 3x। अब ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये बाकियों से ज़रा सा अलग है, ठीक है भाई। देखो आप फॉर्मूला इन दोनों में भी लगा सकते हो, इन दोनों में भी लगा सकते हो, इन दोनों में भी लगा सकते हो। भाई कॉस ए प्लस कॉस बी ये भी बन रहा है, कॉस ए प्लस कॉस बी ये भी बन रहा है, और कॉस ए प्लस कॉस बी ये भी बन रहा है। तो 3 चॉइसेस हो गई ना मेरे पास। अब मेरे को देखना है कि फॉर्मूला लगाऊं किस में। देखो भाई फॉर्मूला ना आप हमेशा आपको 2 कॉस सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप फॉर्मूला लगा पाओ। तो फॉर्मूला हमेशा उनमें लगाना जिनका एंगल्स का एवरेज कहीं ना कहीं बैठा हो। क्या मतलब है बताता हूँ। जैसे आपने मन बनाया कि मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इनका एंगल्स का जो एवरेज है ना, देखो 4 और 3 7, 3.5x एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल। तो 4 और 3 7, 7 का 2 से डिवाइड करोगे 3.5x। क्या आपको इन तीनों में से 3.5x कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इन दोनों में फॉर्मूला मत लगाना। अब इन दोनों की बात करते हैं, अगर 3 और 2 5, 5/2 कितना होता है 2.5x, वो भी कहीं नहीं है। अगर इन दोनों में लगाते हो 4 और 2 6, 6/2 3, ये रहा। तो आपने क्या सिलेक्ट करोगे, आप ये दोनों को सिलेक्ट करोगे, cos 4x प्लस cos 2x। तो जिनका एंगल्स का एवरेज आसपास बैठा हो फॉर्मूला उन्हीं में लगाना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में तो ऐसे ही चेक करते हैं कि फॉर्मूला लगाएं किस में, कौन से 2 पकड़ें, ठीक है ना, आंसर बनना चाहिए। ऐसे ही नीचे भी 4 और 2 को साथ में रखो और sin 3x को अलग कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos जोड़कर आधा, cos माइनस करके आधा, cos 3x से यहाँ पे sin a प्लस sin b है, तो पहले sin 4x प्लस 2x/2, बाद में cos 4x माइनस 2x/2 sin 3x। तो ये कितना हो जाएगा, 4/2 6/2 3, 2 cos 3x 2/2x, और ये 2 6/2 3, 2/2x, और ये sin 3x। भाई ऊपर से cos 3x और नीचे से sin 3x क्या आ रहा है, कॉमन। तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1, और यहाँ से sin 3x कॉमन आया, तो ये भी हो गया 2 cos x प्लस 1। ये तो निकल लिया। cos बाय sin क्या होता है, cot। आ गया आंसर, ठीक है भाई। 22 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x cot 3x और cot x। आपको इसका आंसर लाना है 1, ठीक है भाई। इसका आंसर बनाना है आपको 1। देखो भाई कॉट वाला फॉर्मूला ना अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा था, आया नहीं था। वो एक ही क्वेश्चन है जिसमें कॉट का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। पहले मैं लिख देता हूँ, कॉट a प्लस बी अगर आ जाए, ये सिंपली tan को उल्टा करके बनता है, ठीक है ना। तो कॉट a प्लस बी अगर आ जाए तो फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन में कॉट b प्लस कॉट a। और अगर आपको लिखना है कॉट a माइनस बी का, तो वो होता है कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन में कॉट b माइनस कॉट a। ये फॉर्मूले होते हैं कॉट a प्लस बी कॉट a माइनस बी का, ठीक है भाई। ये तो फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे। तो अब इसका आंसर ना मेरे को 1 बनाना है। आप देख रहे हो इसमें 3 तरीके के एंगल चल रहे हैं, कौन कौन से, x 2x 3x। ये 3 तरीके के एंगल चल रहे हैं इसमें। तो क्या मैं cot 3x को cot 2x प्लस x लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई 3 तरीके के एंगल चल रहे हैं, 1 2 3, x 2x 3x। तो 3x क्या होगा, इन दोनों का सम होगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ cot a प्लस बी का, ये a है ये b है, तो क्या फॉर्मूला होगा, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b, है ना। ये पहले लिखो बाद में लिखो, फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो अब क्या करो, क्रॉस कर दो। इसको 1 से करूँगा, इसको इससे करूँगा, तो ये हो जाएगा cot 3x cot 2x। इसको इससे करूँगा तो हो जाएगा cot 3x
कॉट एक्स। इस पूरे को 1 से करूँगा तो ये हो जाएगा कॉट 2x, कॉट एक्स -1। अब क्या करेंगे, माइनस का 1 इधर आकर प्लस और ये दोनों उधर जाकर माइनस, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट x। यही तो बनाना था, ठीक है भाई। तो सिंपली आपने इसको कॉट 3x क्या हो गया 2x + x, फॉर्मूला लगाया, क्रॉस करा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 23 भाई 23, 24, 25 इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23, 24, 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। tan 4x को आपको आंसर बनाना है, tan 4x का आंसर बनाना है 4 tan x 1 - tan² x अपॉन में 1 - 6 tan² x प्लस tan की पावर। tan 4x से आपने ये आंसर बनाना है इसका। देखो भाई, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था tan 2x का। फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 - tan² x। और वहाँ पर मैंने आपको समझाया था, जैसे यहाँ पर 2x चल रहा है तो यहाँ पर x है। अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ पे 2x होता। जो भी एंगल यहाँ पर है उसका आधा यहाँ पर आएगा। अगर आपको tan x का फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ पे 5x आएगा, ये आपको याद रखना है। तो tan 2x का फॉर्मूला याद करना पड़ता है, बाकी एंगल्स का अपने आप बन जाता है। तो tan 4x का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होगा, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाना है। tan 4x का फॉर्मूला क्या होगा, क्या बताया, 2 tan एंगल का आधा 2x 1 - tan² 2x। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, जो भी एंगल है उसका आधा यूज़ करते हैं। यहाँ पे 4 था तो 2 यूज़ कर लिया। अब tan 2x का ये वाला फॉर्मूला है, मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x 1 - tan² x और यहाँ पर 2 tan x 1 - tan² x और इस पूरे का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। बस ये स्टेप समझना है आपको। पहले tan 4x का फॉर्मूला बनाया 2 tan 2x 1 - tan² 2x, फिर tan 2x का फॉर्मूला ये रहा, दोनों में पुट कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है। अब इसको सॉल्व करके आपको ये बनाना है सिंपली। बस कैसे बनेगा देखो, 2 क्या हो गया 4 tan x 1 - tan² x, ये हो गया 1/1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर कितना हो गया 4 tan² x और 1 - tan² x का होल स्क्वायर। इनका एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 4 tan x 1 - tan² x तो चल ही रहा है। यहाँ पर आ गया 1 - tan² x का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये ऊपर आ गया ना -4 tan² x -4 tan² x और नीचे क्या चल रहा है 1 - tan² x का होल स्क्वायर। देखो ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, एक कट गया और ये ऊपर आ जाएगा इसके पास। तो क्या हो जाएगा 4 tan x 1 - tan² x और नीचे ये a - b का स्क्वायर लगाओ, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab और 4 tan x² x तो चल ही रहा है। तो ऊपर क्या आ गया 4 tan x 1 - tan² x अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, tan स्क्वायर का स्क्वायर tan की पावर 4, ये हो गया 2 tan² x 4 tan² x, टोटल कितना हो गया 6 tan² x। यही तो बनाना था, ठीक है भाई। इसमें बस आपको ये दोनों स्टेप याद रखने हैं, उसके बाद तो सॉल्व करना है। याद रखने इन द सेंस फॉर्मूला टाइप। 24वां देखो भाई 24 cos 4x का आपको आंसर लाना है 1 - 8 sin² x cos² x, ये फॉर्मूला लाना है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो cos 4x के भी हमने कितने फॉर्मूले पढ़े, 4। कौन कौन से, cos² x माइनस sin² x 1 - 2 sin² x 2 cos² x
-1 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको ये डिसाइड करना है चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मेरा आंसर आ जाए इस टाइप का। यहाँ पर भी याद रखना cos 2x का फॉर्मूला है ये। यहाँ पर भी याद रखना जो भी एंगल यहाँ पर चल रहा है उसका आधा। 2x है ना तो x लिया, यहाँ पर 2x है ना तो x लिया, 2x है ना x लिया, 2x है ना x लिया। तो अगर आप पहले डिसाइड करो चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं आंसर आ जाए। आप देख रहे हो 1 माइनस सिर्फ यहीं पर आ रहा है 1 माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना बेटर रहेगा। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे बताओ इसी के हिसाब से cos 4x का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल चल रहा है उसका आधा। सही बात है कि नहीं भाई, 2x चल रहा था तो x था ना, 4x है तो 2x होगा। अब मुझे बताओ sin 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर 1 माइनस 2 sin x cos x। देखो भाई sin 2x का स्क्वायर भी हो रहा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा cos 4x 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स। और ये चलाना तो फॉर्मूलों का खेल है बस, ठीक है भाई। 25वें पे आ जाओ, लास्ट 25th। फतेह हासिल कर ली भाई आज तो, 11 से 25 सारे करा दिए। 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आंसर देख रहे हो cos 6x सारा cos में। देखो भाई अब यहाँ पे cos 2x का ना ये वाला फॉर्मूला लगाना cos वाला, क्योंकि आंसर ही सारे cos में। तो cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, जो भी 2x चल रहा है आगे x। तो मुझे बताओ cos 6x का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर 6 चल रहा होगा तो 3 लिखेंगे, ये समझना है आपको बस। अब cos 3x का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला cos 3x का होता है। तो यहाँ पर पुट कर दो, क्या हो गया cos 3x का फॉर्मूला क्या हो गया 4 cos क्यूब x, लेकिन उसका स्क्वायर भी हो रहा है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो क्या होता है a का स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a b और माइनस 1 तो चल ही रहा है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, cos क्यूब का स्क्वायर होता है cos 6, 3 का स्क्वायर होता है 9, cos का स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x। 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, cos 3 और cos 1 cos 4 हो गया माइनस 1। तो ये हो गया आपका 2 16 32, 2 और 9 18, 24 और 2 48 माइनस 1, यही चलाना था। 32 32 18 cos 4 18 cos स्क्वायर 18 cos स्क्वायर 48 cos 4 48 cos 4 और 1 का। तो उम्मीद करता हूँ यार 11 से लेकर के 25 तक ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर भी डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।